अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लीगल स्टोरी चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे रूल 17A क्या है, रूल 17A की इम्प्लीकेशंस क्या हैं, मेडिकल ग्राउंड के ऊपर कैटेगरी बी में रिटायर होने वाले मुलाजमीन के बच्चे या बेवा को क्या रूल 17A के तहत नौकरी मिल सकती है। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि ऐसे मुलाजमीन जो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर कैटेगरी बी के अंदर रिटायर हुए हैं वो रूल 17A के हकदार नहीं हैं, क्योंकि उनकी जो मेडिकल ग्राउंड के ऊपर डिसेबिलिटी है या इनवैलिडेशन है वो परमानेंट नेचर की नहीं है। उसके बाद महकमों ने कैटेगरी बी के तहत भर्ती होने वाले मुलाजमीन को नौकरी से फारिग करना शुरू कर दिया। यही ग्रेड 1 के एक क्लीनर के साथ भी हुआ। उसको इस नोटिफिकेशन के बाद महकमे ने नौकरी से फारिग कर दिया। इस क्लीनर का बाप बेलदार था, वो कैटेगरी बी के अंदर महकमे से रिटायर हुआ। उसके बाद इसको नौकरी पे रखा गया, मगर इस नोटिफिकेशन के आने के बाद महकमे ने इसको कहा कि आप चूँकि कैटेगरी बी के तहत भर्ती हुए हैं लिहाजा आप नौकरी पे नहीं रह सकते। वो ये मामला हाई कोर्ट के अंदर ले गया। हाई कोर्ट ने रूल 17A की तशरीह करते हुए मामले को वाज़िया तौर पर हल कर दिया। अदालत ने बताया कि इनिशियली तौर पर दौरान सर्विस वफात पाने वालों के लिए रूल 17A को इंट्रोड्यूस करवाया गया कि चूँकि वो मुलाजमत के दौरान वफात पा जाते हैं और उनकी फैमिली एक सडन लॉस से गुजरती है, लिहाजा फौरी तौर पर उनके एक बच्चे को नौकरी पे तैनात किया जाता है। अदालत ने मजीद ये बताया कि पंजाब के अंदर रूल 17A 25/12/1987 को इंट्रोड्यूस किया गया और इसमें यह कहा गया कि दौरान सर्विस वफात पाने वाले मुलाजमीन के एक बच्चे को सरकारी नौकरी दी जाएगी। 14/10/1999 को ये रूल अमेंड कर दिया गया और उसमें इस बात का इजाफा कर दिया गया कि ऐसे मुलाजमीन जो मेडिकली तौर पर इनवैलिडेट हों या इनकैपेसिटेटेड होंगे उनको भी ये फैसिलिटी दी जाएगी और उनके बच्चे को रूल 17A के तहत भर्ती किया जाएगा। मज़ीद अगर वो PPSC या कमीशन का पेपर देता है तो उस बच्चे को 10 एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे। 28/8/1993 को मज़ीद इसके अंदर अमेंडमेंट कर दी गई और ये वाज़िया कर दिया गया कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5 तक की जो नौकरी है वो विदाउट एनी ऑब्जर्वेंस ऑफ कोडल फॉर्मेलिटीज़ उसको दी जाएंगी। 12/4/2003 को इसको मज़ीद एक्सटेंड कर दिया गया और बच्चे के साथ साथ बेवा को भी नौकरी का हकदार ठहरा दिया गया। 5/1/2008 को इसमें मज़ीद इजाफा कर दिया गया और ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 11 तक की नौकरी को इंक्लूड कर दिया गया, यानी कि रूल 17A के तहत ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 11 तक की नौकरी विदाउट ऑब्जर्वेंस ऑफ प्रोसीजर फौरी तौर पर मुलाजिम के वारिसान को दे दी जाएगी। अदालत ने ये कहा जो SNVAD ने ये नोटिफिकेशन निकाला है उसके अंदर कहीं भी परमानेंट इनवैलिडेशन का जिक्र नहीं है, लिहाजा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने नोटिफिकेशंस के ज़रिए से रूल 17A के एक्सटेंडेड बेनिफिट को नैरो नहीं कर सकती। ये बात उन्होंने केस ला हशवानी होटल्स लिमिटेड वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड अदर्स PLD 1997 SC 315 at 329 और अनूद पावर जनरेशन लिमिटेड एंड अदर्स वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड अदर्स PLD 2001 SC 340 पे रिलायंस करते हुए अदालत ने बयान की। अदालत ने 2012 PLCCS 101 मुसम्मात उबैदा मंजूर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब थ्रू सेक्रेटरी एजुकेशन स्कूल्स लाहौर एंड 4 अदर्स के फैसले के अंदर ये तय कर दिया है कि रूल 17A के अंदर चाइल्ड का जिक्र है और इसमें सन और डॉटर का जिक्र नहीं है, यानी दोनों ही नौकरी के मुस्तहिक है। अदालत ने इस फैसले के अंदर एक निहायत ही अहम नुक्ता तय किया है कि मैरिड डॉटर भी रूल 17A की हकदार है। अदालत ने कहा कि अगर एक मुलाजिम दौरान सर्विस वफात पा जाता है और उसकी बेटी मैच्योर है मगर वो शादीशुदा है जबकि दूसरे सारे बच्चे छोटे हैं, माइनर हैं, तो रूल 17A का बेनिफिट उस बेटी को ना देने का मकसद ये है कि उस फैमिली को बेयारो मददगार
چھوڑ دیا گیا ہے اور یہ رول 17A کی اسپرٹ کے خلاف ہے۔ لہذا اگر بیٹی میچور ہو اور باقی بچے مائنر ہوں، بے شک بیٹی شادی شدہ ہو، تب بھی وہ رول 17A کی حقدار ہے اور وہ جاب ڈپارٹمنٹ سے لے سکتی ہے۔ خان اسود یار ولی اینڈ ادرس ورسز فیڈریشن آف پاکستان تھرو کیبنٹ ڈویژن اسلام آباد اینڈ ادرس PLD 2001 SC 607 اور عدنان افضل ورسز کیپٹن شیر افضل PLD 1969 SC 187 کے اندر عدالت نے یہ طے کر دیا ہے کہ کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو انسٹرکشن اور رول پچھلی ڈیٹوں سے اپلائی نہیں ہو سکتا جس کے اندر ملازمین کے یا کسی بھی شخص کے حقوق کو ختم کیا جانا ہو۔ ایسا کوئی بھی نوٹیفیکیشن آئے گا تو وہ اس ڈیٹ سے آن ورڈ اپلیکیبل ہوگا۔ عدالت نے S&JD کا نوٹیفیکیشن آئین سے متصادم قرار دیتے ہوئے کل عدم قرار دے دیا اور یہ قرار دیا کہ یہ رول 17A کی اسپرٹ کے منافی ہے۔ 17 فروری 2022 کو سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سیکشن آفیسر جنرل گورنمنٹ آف دا پنجاب انڈسٹریز کامرس انویسٹمنٹ اینڈ سکلز ڈپارٹمنٹ کو یہ گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے کہ کیٹیگری B کے تحت ریٹائر ہونے والے ملازمین کے بچوں کو 17A کی نوکری نہ دینے کا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا وہ لاہور ہائی کورٹ نے سٹک ڈاؤن کر دیا ہے اور وہ اب فیلڈ کے اندر موجود نہیں ہے، یعنی کوئی بھی ملازم کا بچہ جس کا باپ کیٹیگری B کے اندر ریٹائر ہوا ہے وہ نوکری کا حقدار ہے۔ اس میں صوبائی موصف کا 11 اکتوبر 2021 کا فیصلہ بھی موجود ہے جس کے اندر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہ نوٹیفیکیشن اب فیلڈ کے اندر موجود نہیں ہے اور اس کے اندر بھی محکمے کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ کیٹیگری B کے اندر میڈیکل گراؤنڈ پر ریٹائر ہونے والے ملازم کے بچے کو کوالیفیکیشن کے مطابق جاب دے۔ یہ فیصلہ جات ڈسکرپشن کے اندر موجود ہیں، اگر آپ کو یہ کارآمد ہیں تو آپ ڈسکرپشن باکس کے اندر جا کر ان کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔